कहते हैं स्वर्ग और नर्क ऊपर कहीं होते हैं, पर क्या हो अगर मैं कहूँ दोनों यही हैं हमारे बीच। बहुत समय पहले एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभु की भक्ति और सेवा में समर्पित कर दिया था। प्रतिदिन ध्यान, मंदिर, दर्शन और सभी से प्रेम, यही उनका जीवन था। मृत्यु का समय आया तो स्वयं यमराज उनके सामने प्रकट हुए। महिला ने यमराज से पूछा, हे यमराज, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूं। बुजुर्ग महिला खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ण और नरक के बारे में बहुत सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगह को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, इसलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूँ। चलो, हम स्वर्ग और नरक के रास्ते होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग महिला ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज सुनी। नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिख रहे थे। महिला ने एक आदमी से पूछा, यहां आप सब लोग की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहां आए हैं हमने एक भी दिन खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। बुजुर्ग महिला की नजर एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 300 फुट ऊंची होगी। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में से बहुत शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग महिला ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, यह पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग महिला ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं है? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रो रोकर बोलने लगा, कैसे खाए? ये पतीला 300 फुट ऊंचा है, हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग महिला को उन पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख के मारे बेहाल है। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिए होंगे। यमराज बुजुर्ग औरत से बोला, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहां पर बुजुर्ग महिला को सबके हंसने खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग महिला भी बहुत खुश हो गई। पर वहां स्वर्ग में भी बुजुर्ग महिला की नजर वैसे ही 300 फुट ऊंचे पतीले पर नजर पड़ी। जैसे नर्क में था, उसके ऊपर वैसे ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग महिला ने वहां के लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग महिला हैरान हो गई। वो बोली, पर यह पतीला तो 300 फुट ऊंचा है, आप लोग तो इस तक पहुंच नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हैं, ऐसे कैसे? लोग बोले, हम सभी लोग इस पतीले से पेट भरकर खीर खाते हैं। महिला बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हो गया? पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ पौधे हैं। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे, नदी, झरने हम सब मनुष्य के उपयोग के लिए बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ियां ली, उनको काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़कर विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी के सीढ़ी के सहारे हम सब पतीले तक पहुंचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग महिला यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्य के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नर्क बना लें, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग बना लें। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। उनके लिए उनके सभी बच्चे एक समान हैं। वे किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। वहां नर्क में भी पेड़ पौधे थे, पर वे लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें हाथ में चाहिए। वे कोई कर्म नहीं करना चाहते हैं, कोई मेहनत नहीं करना चाहते हैं, इसलिए सब भूख से बेहाल हैं। यही तो ईश्वर की बना इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा उसी को मीठा फल मिलेगा, अर्थात स्वर्ग एवं नर्क आपके हाथ में ही है। मेहनत करें, अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। हमारे चैनल अनसुनी कहानी को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए राधे राधे।